डॉक्टर शाजली मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तिब हैं और ऑब्वियसली डॉक्टर्स इस मामले में बहुत ज़्यादा वोकल भी रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कंसर्न्स भी शो करते रहे हैं। तो ज़रा जान लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर है कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या हुकूमत उसको सही परसीव कर पा रही है और सही तरीके से उससे निपट रही है, या आप मुतमईन नहीं हैं उससे? देखें, ओवरऑल सिचुएशन तो अब कंट्रोल से वैसे ही बाहर हो गई है। अब आप उसको समझें या ना समझें, अब इसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो बर्डन है वो आपके हेल्थ सेक्टर पे अब आ गया है, जो मेन आपका, जिस पे सब डर रहे थे कि एक दिन ये बोझ आएगा और हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो सूरत हाल उसी तरफ चली गई है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है, लेकिन इसकी वजह क्या है? जफर मिर्जा साहब जो कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं, वो ये कहते हैं कि जी मुल्क में बेड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं वो पूरे मुल्क में सिर्फ 28 से 32% अभी तक इस्तेमाल हुए हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है अब तक। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए, आप मतलब एक बहुत बड़े चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हॉस्पिटल में जाएं और लोगों से पूछें। मतलब मैं एक जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, रोज़ाना हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं और एम्बुलेंसों में, गाड़ियों में देख के उनको वापस किया जा रहा है, क्योंकि बेड्स ही अवेलेबल नहीं हैं। हॉस्पिटल के जो बेड्स इस टाइम सिर्फ फेडरल कैपिटल में हैं, वो 400 में 70-75 हैं और उनमें अब वो कैपेसिटी नहीं रही। अब वो बात क्वारंटीन से निकल गई है, लोग बीमार हो रहे हैं, हेल्थ आपकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपका बोझ आ पड़ा है, और वो हॉस्पिटल्स अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो केटर नहीं कर रहे और लोगों को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संगीन सूरत हाल है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि जी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है? आप खुद जाके खुद लोगों से मालूम कर लें। रोज़ाना हमारे पास लोग आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बेड नहीं मिलता है, एक जगह फ़ोन करते हैं। तो और ये फरमाइएगा कि ये जो आदादो शुमार हुकूमत जमा कर रही है, फिर NDMA की जानिब से दिए जा रहे हैं, सूबाई हुकूमतों की जानिब से दिए जा रहे हैं, ये फिर आप समझते हैं कि आदादो शुमार सारे गलत हैं, इन पे भरोसा ना किया जाए? देखिए, मैं तो इनके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकता। मैं तो आपको अपने जो इस टाइम पे हमारे हॉस्पिटल और इवन पिंडी से जो लोग आ रहे हैं, मतलब हर एरिया से फ़ोन आ रहे हैं, बेड की तलाश में लोग लगे हुए हैं, तो वो तो खुद एक मुंह बोलती सबूत हमें मिल रहा है कि भाई इस टाइम क्राइसिस सिचुएशन है, लोगों को रिफ्यूज़ किया जा रहा है। ये तो मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद की बात बता देता हूँ। अच्छा, तो पिंडी इस्लामाबाद की आप बात करें तो ये ज़रा बताइएगा कि पहले, यानी कि जब ये पैंडेमिक आया था उससे पहले कैपेसिटी क्या थी? और जब जाहिर है कि कोरोना वायरस आया तो कहा जा रहा था मुल्क भर में कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कुछ आपने ऐसा देखा? देखिए, हॉस्पिटल की तो आप कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते ना। आपने एक क्वारंटीन जगह रख ली, एक जगह को मखसूस कर लिया, बेड्स कहीं और से लेके दूसरी जगह मुंतकिल कर लिए, लेकिन वो कैपेसिटी तो उतनी रहेगी ना। आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, आप उनको कहाँ से लेके आएंगे? आपको वेंटिलेटर्स चाहिए, आपको अदर इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये कोई एकदम से कोई तो नहीं हो जाता ना। और जब आप पीछे चले जाएं, हम लोग प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपके भी बातें यही कर रहे थे कि ये जो मई का गुजर जाए और ये ईद गुजर जाए, तो कोई इतने बुरे हालात नहीं थे लास्ट वीक या 2 वीक पहले या मई के मिडल में। जो अब क्राइसिस सिचुएशन है वो तो हमारे उससे बाहर निकल गई। किसको एडमिट करें, किसको देखें, किसको घर भेजें? मतलब वो क्राइसिस है कि अब चॉइस पे हम लोग आ गए हैं। वही इटली वाली सिचुएशन हो गई है। लोगों को डराना मकसद नहीं है, लेकिन हुकूमत को बेदार करना है लोगों को। अब ये बताइए कि इस सिचुएशन में आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है? किस तरीके से इस मामले को टैकल किया जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, इस टाइम तो यही करना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि बेड्स लाएं। ये कह रहे थे कि जी हॉस्पिटल बन रहे हैं, हम बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं। तो उन बेड्स को और उन हॉस्पिटल को जल्दी से इक्विप करके उनको ओपन किया जाए, ताकि बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं या बाकी जगह या जिन लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, वो उन जगहों से जाके अपना इलाज करा सकें। और इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करे, जिस तरह से आपने बताया। अवाम क्या करें? अवाम सुन नहीं रहे या समझ नहीं पा रहे, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखें, अवाम के लिए तो यही था, शुरू से ही आप लोग भी अपने प्रोग्राम्स में बता रहे थे कि जी
अपने आप को आप किस तरह सेफ रख सकते हैं या अपनी वजह से दूसरों को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो एक एक्सट्रीम तो ये चल रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे, और एक एक्सट्रीम ये थी कि आज भी आप देखें तो बहुत सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कोरोना क्या है, ये डॉक्टर्स हैं, ये खुद से कोरोना ईजाद कर रहे हैं, ये उनको लेबल कर रहे हैं, और मतलब ये कोई चीज़ हैसियत नहीं लगती। फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड शॉपिंग में थे, ई शॉपिंग पे चले गए, और ये वबा उस तेज़ी से उसी लॉकडाउन की ख़त्म होने की वजह से इतना तेज़ी से बढ़ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और उम्मीद है कि जो आपकी तजावीज़ हैं, जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, वो आवाम भी उस पर अमल करेंगे, और हुकूमत भी अगर अरबाब इख्तियार हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी तजावीज़ से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे ये चीज़ें हाथ से हमारे निकल गई तो फिर पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कि किसको रखा जाए, किसका इलाज किया जाए, किसको घर भेजा जाए, और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। अशफाक के साथ सत्ती को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहबान।